शौकाओं के खंड हैं केदार मानस, महाभारत में अंकित कथा है पावस। जाड जोहार घाटी, नीति और व्यास, सब हैं शौका भूमि, दारमा चौदास। ये हिमालय देवों की भूमि है, घाटियों में शौक यहाँ बसते हैं। शिव ने अमृत भरा यहाँ, शिव ने अमृत भरा। आकाश की ऊंचाइयों को आलिंगन करते और घाटी की गहराइयों को नापते नदियों की शीर्ष उपत्यकाओं के निवासी हैं शौका। ये पुरातन काल से अपने रंग संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए यहाँ की विकट अकल्पनीय प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन बनाए हुए हैं। वास्तव में ये शौक या रंग लोग उन महान पूर्वजों की संतान हैं जो भारत की धरती में आर्यों के आगमन से पूर्व ही मुंडा, किन्नर, किरात, टंगन, परिटंगन, जवा आदि नामों से विख्यात थे। आर्यों की पूर्ववर्ती शाखा के शक्तिशाली खसों ने इन्हें महाहिमालय की कंदलाओं की ओर ढकेला था। किरात तंगण कीर्ण, पुलिंद रात संकुलम, हिमवत्यवरेजुष्टम, पिकश्चर्य समाकुलम, सुबाहुश्च प्रता, दृष्ट्वा पूजया प्रतिगृह्णतः, विषयांते कुलिंदा नामीश्वर प्रीति पूर्वकम। वहां सदियों से रहते, विभीषिकाओं को झेलते ये लोग आज जोहार, दारमा, ब्यास, चौदास, नीतिमाणा आदि घाटियों में फल फूल रहे हैं। प्रकृति के अंचल में ये प्रकृति पुत्र जीवन यापन कर रहे हैं। सुंदर घाटियां, सुंदर प्रकृति। जोहार की मुंशियारी का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। अदुक जोहार, अदुक संसार, अर्थात ईश्वर के पास सौंदर्य का जितना भंडार था उसका आधा भाग तो उसने सारे संसार में बांट दिया और आधा भाग केवल इस जोहार को दे दिया। मल्ला जोहार के महाहिमालय की ढलानों से युक्त भूमि शौक धरा है। हरियाली छायो छ यहाँ की भुग्याल, हिमाला हरियाली छायो छ। ये क्षेत्र तीन ओर से उच्च हिमालय की पर्वत श्रेणियों से घिरा है। उत्तर में ऊंटा, जयंती, कुग्री विग्री तीन गिरिद्वार, पश्चिम में हरदेवल, त्रिशूली, नंदा देवी, नंदाकोट और पूर्व में राजरंभा और पंचचूली की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत विकट है। ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत है, गहरी घाटियां हैं और बहुत कलकल छलकल करती हुई नदियां हैं।
हाँ, वहाँ पर उस घाटी में जो रहने वाले लोग हैं, आपके नंदा देवी, नंदाकोट, तिरसुली, हरदेवल और पूरब में पंचचूली, राजरंभा, इसकी ऊंची ऊंची हैं पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। और इनके मध्य जो भाग है वहाँ लोग रह करके वहाँ पर उसका करते हैं। गोरी और गुंखा, झालम, मंदाकिनी आदि यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। ये गोरी नदी मूल स्थान इसका मिलम में मिलम ग्लेशियर है। वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर नीचे जौलजिमी में ये काली से मिल जाती है। ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। लेकिन केवल मुनस्यारी जो है वो तलहटी में है, ज़रा थोड़ा सा हल्का सा ढाल में है। अन्यथा पूरा क्षेत्र जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विकट है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत सुंदर क्षेत्र है। अधिकतर पर्यटक लोग उस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठाने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। यह वहाँ के जो ग्लेशियर हैं, 12 वहाँ ग्लेशियर हैं और पासेज है। वहाँ से आपके गढ़वाल जा सकते हैं, दारमा घाटी जा सकते हैं। और एक आपका ये ट्रेल पास है जिससे दानपुर के क्षेत्र में पिंडारी ग्लेशियर की ओर आ सकते हैं। तो इन सब को देखने के लिए और उस पर अभियान करने के लिए, पथारोहण करने के लिए बहुत से लोग आते हैं वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके। खासकर जाड़ों में जब बर्फ़ गिरी रहती है उस समय ये जो मुनस्यारी का जो क्षेत्र है, जहाँ पर सामने पंचचूली, हंसलिंग, राजरंभा का जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, उसका सौंदर्य बहुत ही देखने लायक रहता है। मनोरम पंचचूली शिखर। पुराणों में इस पर्वत को कहा गया है पंचशिरा। लोक मान्यता और दंत कथाओं के आधार पर इसकी 5 चोटियों को 5 भाई पांडवों का प्रतीक माना गया है। यहाँ के लोकगीतों में इसे सुनचरी सोने की चिड़िया और दारमा क्षेत्र में इसे पुकारा जाता है दरमा न्योली। मुनस्यारी के मल्ला जोहार में प्रमुख गांव है सिलम, पांछू, गंधर, विलजू, बुरफू, मापा, मरतोली, टोला, सुमदू, रिलकोट, रालम, खोलांच, लास्पा, पोटिंग। तिब्बती भाषा के अनुसार लास्पा का शाब्दिक अर्थ है पवित्र स्थल। ये स्थल वास्तव में नैसर्गिक दृष्टि से अति सुंदर है। मखमली धरती पर रंग बिरंगे फूलों की छटा अद्भुत है। माशी का फूला शरा मुन्याला, पानी का गुला के जागा होने ला। माशी का फूला ओ ऊंचाई वाला, माशी का फूला ओ रानी बुग्याला, माशी का फूला। जोहार घाटी की प्रमुख नदी है गोरी। गोरी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। बाईं ओर सूर्य कुंड है और दाईं ओर सांगछू कुंड, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तजन स्नान करते हैं, जिसका मूल मानसरोवर माना जाता है। पंचाचूली शिखर के एक ओर जोहार घाटी और चोटी के दूसरी ओर है दारमा। दारमा क्षेत्र काफी बड़ा है। 4 पट्टियां हैं इसमें। 2 पट्टियां तल्ला दारमा, मल्ला दारमा, तीसरी पट्टी स्यांस और चौथी पट्टी चौदास है। इनके उत्तर में तिब्बत और पूरब में नेपाल देश है। 82, 84 और दरमिया तक नृजाति समूह के रूप में स्वयं को अरांग कहते हैं।
ऐसा सा पंगरन शेलं दान की गई ताला दान की गई छान की गई ताला छान की गई हे तिगी कौने गुंधारं बाते तेरी रुंग शेलं दान की गई ताला दान की गई छान की गई ताला छान की गई जोले दाजा सुंपं शरजा सठुगतन्या पमातु पलंगतन्या हे दाना की गई ताला दाना की गई छाना की गई ताला छाना की गई जो दालंग सठुगतन्या शिमितं कल्पगतन्या हे दाना की गई ताला दाना की गई छाना की गई ताला छाना की गई। मानस खंड के कैलाश मानसरोवर के निकट पावन धरती में ओम पर्वत और कैलीरोंग के निकट है एक पावन स्थल तिलसी, जो महाभारत के रचयिता मुनि व्यास की तपस्थली रही है। यही उद्गम स्थल है उत्तरांचल की सबसे बड़ी नदी काली का। यही काली मैदान में आकर कहलाती है शारदा। काली अंतरराष्ट्रीय सीमा है। काली नदी के शीर्षस्थ और दाईं उपत्यका जो पूरब में नेपाल और उत्तर में तिब्बत को स्पर्श करती है, रंग समूह का आवास स्थल है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग यहीं से गुजरता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा रंग क्षेत्र में या फिर कहें रंग क्षेत्र से गुजरने वाली एक ऐसी एक विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, जिसमें पूरे भारत के लोग और इंडिया के माध्यम से और भी कैलाश मानसरोवर में और जगह से भी लोग जाते हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर के बारे में रंग लोगों का मानना कुछ और है। हम लोग उसको एक पर्वत के रूप में पूछते हैं, क्योंकि हम लोग नेचर वर्शिप हैं, हम लोग जो है प्रकृति की पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग उस जो कैलाश पर्वत है, पर्वत को पूछते हैं। लेकिन हम कैलाश पर्वत नहीं कहते, हम लोग उसको गंगरी कहते हैं। और उसके साथ जो मानसरोवर है, जो लेक है, उसको हम लोग चूमापांग कहते हैं। अरांग समूह के व्यास क्षेत्र में दो मुख्य गांव छंगरू और तिनकट ब्रिटिश भारत और नेपाल राष्ट्र के मध्य हुई सन 1816 की सुगोली संधि के आधार पर नेपाल में सम्मिलित हुए। मूल रूप से रंग गांव नेपाल के 2 गांव को छोड़कर कुल 33 गांव में विभक्त थे। शीतकालीन आवास क्षेत्र की महत्ता और उस ओर बसने की प्रकृति ने स्थायी आवास स्थलों में परिवर्तन ला दिया है। ब्यास घाटी के मुख्य गांव हैं बुंदी, गरब्याग, नपलिचू, गुंजी, नाबी, रोंगकांग और कुटी, जो स्थित है उच्च हिमालय क्षेत्र में। शीतकाल में ब्यास और दारमा घाटी के रंग धारचूला, खेत, जमकू, कालिका, गलाती, बलुआकोट, घाटी बगड़, छारछम, नया बस्ती और जौलजीवी में रहते हैं। मंगला तमो नानी मंगला तमो नानी कजर संगो सेंदे पुदे संते गोंते लाई पुदे सोलन को सेंदे पुदे संते गोंते लाई पुदे सोलन को के मंगला ओ नाती खन खो खो संगते बारे सुपुदे
नाती खन को नमसे बंटी सारी सिक्यारी पूछा कंकन लुके या पूरे सो बंको कंकन लुके या पूरे सो बंको सिरी बंटो आईना लसे क्वा ओ सिरी बंटो आईना लसे क्वा ओ कंकन लुके या पूरे सो बंको कंकन लुके या चौदास घाटी के लोग 5000 फीट की ऊंचाई से 7000 फीट की ऊंचाई पर आवासित हैं। ये स्थायी निवासी हैं। इनका स्थल भी है उच्च हिमालयी क्षेत्र। केदार खंड में चमोली और उत्तर काशी में बसे हैं शौका। नीति और माणा घाटियों में ये जनजाति रहती है। नीति और माणा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बड़ा विकट है। बड़े बड़े चट्टान, संकरी घाटियाँ, वीरान स्थल, ऐसे क्षेत्र में हम लोग रहते हैं कि जाड़ों में अत्यधिक हिमपात के कारण हम लोग वहाँ बस नहीं सकते। भेड़ बकरी अपने जानवरों को लेकर के वहाँ रह नहीं सकते हैं। अतः हमारे बुजुर्गों ने नीति घाटी से या माणा घाटी से माइग्रेशन करके इधर चमोली के आसपास रहने का लोगों ने मन बनाया और रह रहे हैं। हम लोग पहले जिस स्थान पर रहते थे उसे भूटिया पड़ाव कहा जाता था। भूटिया पड़ाव पर जब हमारे भेड़ बकरी ढोर डंगर रहते थे, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो जाती तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उस जगह को कब्जा कर देते थे। एक फैसला नैनीताल जिला मजिस्ट्रेट ने किया था, जिसके अनुसार से पूरे भूटिया जनजाति का पड़ावों को भूटिया पड़ाव कहा गया, जिसमें आजकल हम छिनका में भी रहते हैं। उत्तर काशी के 4 लोग भी शौका हैं। घाटी के अंदर ऊपरी भाग के शौका मारछा और घाटी के निचले भाग के तोलछा कहलाते हैं। अगर नीति घाटी में आप आगे आए, पूरब की ओर हम चलते तो वहाँ मारछा भी हैं और मारछा की इतर जनजातियाँ वो भी हैं। तो और उनको हम देखें कि जो ये शौका संप्रदाय हैं, जिनको नीति और मलारी की पूरी घाटी अगर आप देखें, जोशीमठ से मलारी होते हुए नीति, तो उसमें जो जनजातियाँ रहती हैं उसमें भी 2 भाग हैं। मारछा वो हैं जो तिब्बत के बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, और तोलछा जो हैं जो नज़दीक मैदान की ओर या इस तरफ रहते हैं, तिब्बत की घाटी की अलग तरफ। तो उन दोनों में भी कुछ विभेद अपनाए जाते हैं, क्योंकि जो तोलछा हैं वो सामान्यतः न तो माइग्रेट करते थे, प्रव्रजन नहीं करते थे, और उनका तिब्बत से व्यापार भी सीमित था। मारछा लगभग एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से जो जोहार के शौका हैं या दारमा के शौका हैं या गरब्यांग के ब्यास चौदास के जो मारछा, उनमें काफ़ी समानता होती, क्योंकि उनका मूल सामान्यता जो है तिब्बत से व्यापार था। तिब्बती लोग संपूर्ण नीति घाटी में बसने वालों को नीरी रंगपा और माणा घाटी को डूनी रंगपा पुकारते हैं। इसका आधार भौगोलिक है। नीति और माणा 2 घाटियां हैं जो हमारे जोशीमठ शंकराचार्य की तपोभूमि ज्योतिष पीठ से 2 अलग अलग घाटियां हैं। बाएं ओर जाता है माणा घाटी और दाएं साइड से नीति घाटी। माणा घाटी जो है बद्रीनाथ की वजह से वो बहुत सरल घाटी है, आने जाने का सुंदर व्यवस्था है। लेकिन नीति घाटी जो है एक प्रकार से बहुत क्लिष्ट है, वहाँ यातायात का साधन अभी समुचित नहीं है, क्योंकि हमारे नीति घाटी के चरणस्थल में नंदा भगवती का सिद्धपीठ है और उसके नीति घाटी के शीर्ष स्थल में जो है वो महादेव है, नीति महादेव, जिसे त्रिमक्कम महादेव से पुकारा जाता है। घाटी की जो भौगोलिक है, वहाँ से धौली नदी आती है नीति घाटी से और माणा घाटी से अलकनंदा। धौली का जो उद्गम स्थान है वो बहुत सुंदर है और इसी घाटी के उद्गम स्थान से तिब्बत की एक दर्रा है जिसे हम जिंडू दर्रा कहा जाता है। नीति में जितने भी पर्यटक स्थल है वो बहुत सुंदर है, जंगल है और बुग्यालय हैं। उसके बाद माणा घाटी में जो बुग्यालय हैं वहाँ सतोपंथ का जो पवित्र स्थान है, सतोबंध है, स्वर्गारोहण है। उसी प्रकार नीति घाटी में द्रोणागिरी, रुम्पाकोट, चोपिंग गैट, डामन सेंट, नीति का थाली सैंड, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो माणा घाटी के बजाय जो नीति घाटी में जंगल ज़्यादा हैं और पर्यटन स्थान भी ज़्यादा हैं। संपूर्ण नीति माणा घाटी में मारछाओं के मात्र आधा दर्जन गांव हैं, जबकि तोलछाओं के 4 गुना अधिक गांव हैं। नीति घाटी में गमसाली, बामपा, फरकिया, महरगांव, मलाटी, कोशा,
दोणागिरी सहित 25 गांव हैं। बद्रीपुरी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जो माणा से औत और पटमिला तक फैला है। इस घाटी में इंद्रधरा और गजगोटी गांव भी हैं। नीति माणा जो हमारी घाटी है, जो हमारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, माणा घाटी के तरफ से माणा, औत, हनुमान चट्टी और बेनाकुली नामक, और बेनाकुली के बाद जियाबगढ़, तो ये जियाबगढ़, पिनौला, ये 5-6 गांव है हमारे माणा। लेकिन नीति घाटी में अब ये लगा लीजिए पूरा हमारे 10 गांव हैं। उसमें से नीति सबसे लास्ट में अंतिम गांव हुआ। नीति के बाद पड़ता है आपका गमसाली, गमसाली के बाद बम्पा, बम्पा के बाद फरकिया, फरकिया के बाद कैलाशपुर, कैलाशपुर के बाद मलारी, मलारी के बाद कोसा, कोसा के बाद जेलम, जेलम के बाद जूमा। अब फिर हम नदी क्रॉस करते हैं धौला नदी को, तो उसके पार भी दोणागिरी नामक गांव, गरपग नामक गांव, कागा नामक गांव, और उसके बाद जो हमारा तब आता हमारे जो 12 महीने उधर में रहते हैं हमारे बोटल, लौंग, फाकती, तोलमा और सुराई तोटा, तो ये और सूखी, ये हमारे जनजाति बाहुल्य करीब 11 ग्राम सभाएं हैं। और प्रकृति ने इन जनजाति गांवों को इतना अपना प्राकृतिक सौंदर्य दे रखा है। जगह जगह लेक हैं, जगह जगह आपके पहाड़ी की चोटी दिखते हैं। हमारे माणा घाटी में कामेट, मुकुट पर्वत, माणा पीक, सतोपंत पीक, नीलकंठ, जो कि मतलब अभी तक इनका साहसिक पर्वतारोहियों का एक डेस्टिनेशन रहा है कि किसी भी तरह वो वहां पर जाना चाहते हैं। माणा की रमणीकता, शांति, शुद्धता की छाप देश विदेश के सैलानियों को खींचती है। दोई ओलो भाई जी तुम्हारी जामा का, दोई ओलो भाई जी तुम्हारी जामा का, शोभानी बैंडोला जी तुम्हारी जामा का, शोभानी बैंडोला जी तुम्हारी जामा का, किसन बैंडोला जी तुम्हारी जामा का, किसन बैंडोला जी तुम्हारी जामा का, स्याही को नीतरा जी तुम्हारी जामा का, स्याही को नीतरा जी तुम्हारी जामा का, जी तू बागी वाला जी तुम्हारी जामा का, जी तू बागी वाला जी तुम्हारी जामा का। विश्व विख्यात फूलों की घाटी जिसे देवताओं ने संवारा है, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। माणा घाटी का माणा गांव वही है जहां सप्त ऋषियों ने जल प्रलय के बाद प्राण रक्षा की थी, ऐसा ऋग्वेद में अंकित है। सृष्टि क्रम माणा से शुरू हुआ। गंधमादन बद्रीबन नर नारायणाश्रमः कुबेरादि शिलारभ्यो नाना तीर्थ विराजितः। माणा ही वो क्षेत्र है जहां आदि युग में नर नारायण, त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान वेदव्यास और कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य ने शांति अर्जित कर धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए।
आओ देखे शौक धरा, आओ देखे शौक धरा, शौक धरा ये 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 शौक धरा।